नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप और आज हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज के केस में हम डाइट क्या लें। ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ, डाइट चार्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये डायबिटीज, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, इन सभी केसेस में ये डाइट फॉलो करके आप काफी फायदा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आटे की। तो आटा, मिलेट्स आप यूज कीजिए, जौ, जवार, बाजरा, सूजी। ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में है, मतलब कि सबसे पहली जो अच्छी चीज है डायबिटीज में वो है जौ, फिर ज्वार, फिर बाजरा, फिर सूजी, फिर पुराना गेहूं। बेसन का चीला भी बना सकते हैं, वो दालों में आ जाता है, वो आटों में नहीं आता, लेकिन बेसन का चीला भी आप नाश्ते में बना सकते हैं। फिर आता है मैदा और ब्रेड। मैदा और ब्रेड बिल्कुल नहीं लेना। ब्रेड चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, चाहे वो कोई भी ब्रेड हो, आटा ब्रेड, कोई भी ब्रेड हो, ब्रेड अवॉइड है। आयुर्वेद में बासी खाने का विधान नहीं है। बासी खाने से आपकी क्या होती है, वायु का जो दोष है वो बढ़ता है, तो गैसेस वगैरह बढ़ सकती है। डायबिटीज के केस में वजन लॉस हो सकता है बहुत तेजी के साथ। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए आप ब्रेड अवॉइड कीजिए। फिर बात करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट में भीगे बादाम, भीगे अखरोट, इनको क्या करते हैं, मूसली में पत्थर की खरल आती है, ये आराम से मिल जाती है, अमेजोन वगैरह पर आराम से मिल जाती है और ज्यादा महंगी भी नहीं होती, 300 350 की मिल जाती है। उस खरल में बादाम और अखरोट को अच्छे से घोटिए, मतलब पूरा घोटना है, 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल पेस्ट बना लेना है उनका। और तब उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, वो लीजिए आप बिना शुगर का। तब आपको जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, वो विद इन 4 to 5 डेज बहुत ज्यादा मिलेगा। अक्सर लोग बादाम खाते हैं और उतना ज्यादा चबाते नहीं, वो फिर वेस्ट चला जाता है। सब्जियों में आपको आलू थोड़ा सा अवॉइड करना है। और फलों में जैसे मीठे फल हो गए, तो मीठे फल कई लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई हम डायबिटीज में फल खा सकते हैं क्या, मीठे फल खा सकते हैं क्या। सबसे पहली चीज, आयुर्वेद में मधुर रस बोला गया। आयुर्वेद में मीठा किस चीज का ले, मतलब चीनी का ले, गुड़ का ले, या हम फलों से ले, ये चीजें अलग अलग नहीं कही गई, वहां बोला गया मधुर रस। तो मधुर रस अवॉइड करने के लिए कहा गया मधुमेह के अंदर। लेकिन क्योंकि केले अगर आप खा भी रहे हैं तो कितने खाएंगे एक बार में, एक आधा केला ले सकते हैं, आम का एक आधा स्लाइस ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मीठे फल भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको कम रखते हुए खाएं। और ऐसे ना खाएं जैसे कई कई लोग आम खाते ही चले जाते हैं, बनाना शेक पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा गड़बड़ करेगी। तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। चाय जो है, आप काली चाय ले सकते हैं। काली चाय 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। चाय में चीनी नहीं डालनी है आपको, लेमन डाल के ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा नमक डालना चाहे तो उस तरीके से चाय आप ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को चाय का एडिक्शन होता है। तो चाय का जो एडिक्शन होता है, ये चाय का एडिक्शन वाला व्यक्ति जल्दी से छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे में वो सिंपल चाय ले ले, काली चाय। दही या छाछ की अगर हम बात करें, तो दही अवॉइड कीजिए, छाछ लीजिए। फुल क्रीम दही तो बिल्कुल नहीं लेनी। छाछ आयुर्वेद में कहा गया है बहुत अच्छी है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं गुड़ और चीनी कि डॉक्टर साहब गुड़ ले लेते हम तो थोड़ा बहुत, चीनी नहीं लेते। लेकिन भाई, सारे जो चीजें हैं ये मधुर रस के अंतर्गत ही आती है। आप अलग से ये मत सोचिए कि आयुर्वेद में कुछ गुड़ को अलग कहा गया और चीनी को अलग कहा गया। ये सब मधुर रस में आते हैं। मधुर रस, अगर आपका शुगर बढ़ा है, HbA1c का लेवल आपका सही नहीं आ रहा है, तो उस दौरान थोड़ा सा इसको कम कीजिए। फिर खाने के कुछ नियम फॉलो कीजिए कि ज्यादा चबा चबा के खाइए। इस तरीके से भी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं। दवाइयों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम दवाइयां खुद इसकी बनाते हैं। और ये याद रखना है कि आप खुद से जो दवाइयां लेते हैं, आप सोचते हैं कि डायबिटीज है, कड़वी कड़वी दवाइयां इकट्ठी कर लो, लेकिन उन कड़वी दवाइयों से होगा क्या, फाइनली आप वेट लॉस कर जाएंगे। वेट लॉस करने के बाद वायु दोष बढ़ेगा, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज आपको ज्यादा पैदा होंगे, मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक मायोपैथी, ये होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कंट्रोल तरीके से, कड़वा भी देना है लेकिन कंट्रोल तरीके से देना है। और अगर वेट लॉस हो रहा है तो वहां भी डॉक्टर आपका देख के चलता है इन चीजों को। तो दवाइयों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम फोन पे पूरा कंसल्ट करके पेशेंट को
होम डिलीवरी भी करवा देते हैं दवाइयों की। और दिल्ली छतरपुर के पास ही हमारा क्लिनिक है, अगर आप आना चाहते हैं तो वहां आकर भी हमसे दवाइयां ले सकते हैं। धन्यवाद।